चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में हमेशा हमेशा के लिए दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होगी और घर परिवार हमेशा उन्नति की तरफ चलेगा। आपको करना क्या है और क्या इसका लाभ है, वो सब कुछ हम बताएंगे। बस आप ध्यान से सुनिएगा। 4 से 5 मिनट का ये उपाय और आपके जीवन में एक बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग लाएगा। आपको देखिए, सबसे पहले आपके घर में जब समस्याएं होती हैं तो किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो बाधाएं। जैसे आपके घर में अनावश्यक झगड़ा लड़ाई हो जाना, हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ा करना, आपस में जलन होना, मतलब देवरानी जेठानी, सास बहू में एकदम वातावरण कलहपूर्ण हो जाना, बच्चों से, पिता से, माता से हमेशा लड़ाई होते रहना, ये सब इस जो हम आज बता रहे हैं, ये चीज़ आपके घर में विद्यमान होती है जब इस प्रकार की समस्याएं होती है, जिसका निराकरण मैं लाया हूं। और आप ध्यान से सुनिएगा। बस 2 चीज करना है, मात्र 1 रुपए का भी उपाय नहीं है। और दूसरा, अगर आपके घर में ये समस्या है, जैसे बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस खूब फ्लो में चल रहा था लेकिन अचानक से डंप हो जाता है और आपके बिजनेस में मतलब आपने लाखों रुपए लगाया है और उसमें आपको 2000 का भी लाभ नहीं हो रहा है, तो होता क्या है, आपके घर में इस प्रकार की निगेटिव ऊर्जा क्यों है, इस प्रकार की निगेटिविटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस आपका डंप हो जा रहा है। अब मैं वो भी बताऊंगा, इसका भी उपाय। इसी उपाय में आपको मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं और जॉब के लिए इतना अथक मेहनत करते हुए, योग्य होते हुए भी अयोग्य हो जा रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? इसी उपाय में इसका भी मैं निहित है। मात्र 1 उपाय करिए और सबका समाधान 1 उपाय में है। और दूसरा कि आपके घर में लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, अचानक से असाध्य रोग उत्पन्न हो जा रहा है, मतलब हार्ट अटैक, कैंसर, असामयिक मृत्यु, ऐसी चीजें घरों में होती रहती हैं, तो आप सावधान हो जाएं और इन चीजों को करें। पहला नंबर, जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उस व्यक्ति को करना क्या है? सबसे पहले आप साईं बाबा के सम्मुख नहा धो करके बैठ जाइएगा और बैठने के बाद आपको एक चीज लेना है। क्या? आप पीला हल्दी लीजिएगा, पाउडर, पीला हल्दी का जो पाउडर जो घरों में खाया जाता है उसको ले लीजिए, घी का दीपक ले लीजिएगा। और इस उपाय को आपको बृहस्पतिवार को करना है। बृहस्पतिवार आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मतलब घी का दीपक, पीला हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा चावल, 1 लोटा जल, इतना ही चीज लेके आपको बैठना और इस उपाय को बृहस्पतिवार को करना है। और जब भी आपके घर में आपको लगे कि आप इस चीज से पीड़ित हैं, तो इसी उपाय को करिए। कोई जरूरी नहीं कि 1 बृहस्पतिवार, 2 बृहस्पतिवार, 4 बृहस्पतिवार, आप ऑल लाइफ कर सकते हो। ये इतना इजी उपाय है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो मंत्र हम बता दे रहे हैं। और इस हल्दी को आप क्या करिए, अभिमंत्रित कर लीजिए और 1 लोटा जल को डेली रखिए, अभिमंत्रित करिए। अब यहाँ पर मैं बताऊं, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, इस मंत्र का जाप करके और इसी हल्दी को क्या करिए, जो आपने रखा है, इस हल्दी को आप चाहें तो 50 ग्राम, 100 ग्राम ले सकते हैं। और इसमें हल्दी को ऐसे ही बाबा के श्री चरणों में कागज में रख के या किसी पात्र में रख के टच कराइए और 108 बार ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र बोल करके इस हल्दी के चंदन इसको बना लीजिए, इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। और कहीं भी जाइए, जैसे बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, बच्चा जॉब के लिए जा रहा है, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, दफ्तर के लिए जा रहे हैं, आप किसी शत्रु बाधा मुकदमे में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि शत्रु यहाँ पर हमारा हावी हो रहा है, इस चंदन को लगाइए और फिर देखिएगा साईं बाबा आपके साथ चलेंगे जैसे कोई बॉडीगार्ड चलता है और कोई शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये मेरा दावा है। बस आपको इस चीज़ को बस लगाइए और इसी हल्दी को आपको करना क्या है, 7 बार 1 चम्मच हल्दी निकालिए और 7 बार घुमाकर, और जो भी अगर आपका शत्रु बाधा है, कोई भी बाधा है, नाम लीजिए और मेन दरवाजे की तरफ उड़ा दीजिए।
जैसे ही आप उड़ाएंगे समस्त आपके घर की बाधाएं उड़ जाएंगी, छू मंतर हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ बस बाबा को चढ़ा करके और इसी का तिलक लगाइए, बाबा को लगाइए, घी का दीपक जलाइए, आरती करिए, 11 वचन करिए और उसके बाद इस 1 चम्मच हल्दी को उड़ा दीजिए। और आप 50 ग्राम जो हल्दी जागृत किए हैं, इस हल्दी को आप रखे रहिए और हर बृहस्पतिवार 1 चम्मच हल्दी अपने दरवाजे पर फेंक दीजिए। निगेटिव ऊर्जा इस प्रकार की आपकी गायब हो जाएगी और जो गुरु की बाधा होगी वो समाप्त होगी और घर से निगेटिव ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में हमेशा विराजमान होगी। सबसे छोटा उपाय, इस उपाय को बस ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः 108 बार मंत्र का जाप करिए, एक घी का दीपक जलाइए, एक अगरबत्ती वातावरण सुगंधित करिए और यही करना है। और बृहस्पतिवार को इस उपाय को करने के बाद एक चीज़ इसमें ऐड करिएगा, कुछ दक्षिणा निकाल कर रख दीजिएगा, 11 रुपये, 101 रुपये जो आपको आए, क्योंकि लोग इतना कंजूसी करते हैं बाहर, चाहे कोई उनसे हजारों रुपए ठग ले, लेकिन 100 रुपये किसी गरीब को ये नहीं कर सकते कि उसको कुछ खिला दें, दान कर दें, फल फूल भोजन इत्यादि। ये बृहस्पतिवार को कर दीजिएगा, उपाय करिए और किस गरीबों को फल दान या भोजन दान कर दीजिए। फिर देखिए कोई आपकी एनर्जी को रोक नहीं सकता कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव ना हो और कोई आपके विकास को नहीं रोक सकता। कोई शत्रु, केवल एक चुटकी जो हल्दी आपने अपने ऊपर से फेंका ना, कोई शत्रु, आप केवल अगर शत्रु का नाम ले लीजिए ना उसमें फेंकते हुए, वो शत्रु उड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इन मंत्रों में इतनी ताकत है, बाबा की ऊर्जा ऐसी है कि वो आपका कभी अहित नहीं होने देंगे। इतना है क्योंकि बाबा ने अपनी 11 वचन में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शरण तजलय नानन। तो ये साईं बाबा इसमें कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, मैं हमेशा, मैं समाधि के रूप में हूँ लेकिन आपके पास हूँ, आप केवल मुझे फील करो, मेरा अनुभव करो और हमेशा मेरे ऊपर विश्वास करो, ये साईं कहते हैं। तो इस उपाय को करिए और देखिए साक्षात बाबा की कृपा दृष्टि कैसे बनती है। जब जब ये हल्दी का चंदन आप लगाओगे, बाबा आपके साक्षात आपके साथ होंगे। और मेरा दावा है कि हमेशा बाबा की एक ऐसी ऊर्जा है इस कलयुग में, क्योंकि ये पूरी सृष्टि, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऊर्जा से संचालित होती है और ऊर्जा दिखती नहीं है, ऊर्जा अपना काम करती है, दिखती नहीं है। जब आप कोई भी चीज़ होता है, जैसे तारों में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, वो आपको दिखती नहीं है। सूर्य से जो रश्मियाँ आती हैं, केवल आपको लाइट दिखता है, लेकिन वो नहीं पता चलता कि आपको वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, वो दिखता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी होती है पॉजिटिव और निगेटिव, इस एनर्जी को, अगर निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो गई तो आप बर्बाद हो जाते हो। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ गई, आपके ऊपर आ गई, तो आप हमेशा उन्नत की तरफ बढ़ते हो। तो ये सभी लोग करिए, जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बहन बंधु बांधव सब लोग, और हमारा परिवार आगे बढ़े, इसीलिए मैं इस उपायों को लाता हूँ। तो अपना परिवार मुझे बनाइए, आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जुड़ा जाए, जोड़ा जाए और पूरी दुनिया हम लोगों के परिवार की तरह हो और हम लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। इन्हीं भावना में मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए और डेली हम लोग जुड़ते रहें और जोड़ते रहें। और इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, जिससे आपको भी आशीर्वाद मिले, मुझे भी आशीर्वाद मिले और हम लोगों का उद्देश्य आगे बढ़े, परिवार को जोड़ा जाए, शांति आए। जो हमारा एक सपना है कि विश्व शांति का सपना, हमारा परिवार जो भारतवर्ष में है, बाहर है जो हमारा परिवार, अफ्रीका में, अमेरिका में, कुवैत में, जापान में, चाइना में, बहुत सारे परिवार मुझे कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। उन सभी की
एक प्रकार से शांति के लिए, संपन्नता के लिए हम हमेशा उपाय लाते रहेंगे और निःशुल्क उपाय लाते रहेंगे। जहाँ तक मेरा उद्देश्य सफल होगा वहाँ तक मैं काम करता ही रहूँगा। इसी के साथ ओम साई राम।